नमस्कार। यहाँ मेरे सामने एक 29 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनके हाथ के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में पढ़ूंगा। कनिष्ठा उंगली आपकी बहुत ज़्यादा सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची है और साथ ही साथ इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, भाग दौड़ ये जरूर होगा और इसका कारण भी होगा कि आपके जीवन में अस्थिरता या एक जगह मन लगा करके काम ना करना या एक जगह काम ही इतना अच्छा ना मिलना कि उस जगह मन ही नहीं लगता। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको अपनी याददाश्त पर काबू रखना होगा, यानी कि गलत निर्णय और भूल भुलैया, डॉक्यूमेंट्स का खो जाना या उनको सही तरीके से किसी भी चीज़ को उसका जैसे कहते हैं बिल जमा सही समय पे नहीं हो रहा या काम सही समय पे नहीं हो रहे, इस तरह के लोगों की आदत होती है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के पर्वों पर किसी भी प्रकार से मुझे कोई बहुत सुंदर रेखाएं खड़े रूप से नहीं मिली है। पर्वों पर शंखों का, चक्रों का, इस तरह का निशान भी कोई दिखाई नहीं पड़ता। यानी आपके जीवन के अंदर यहाँ पर जहाँ भी आप कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ कोई ना ऊंचा मान सम्मान है, ना कोई ऊंची पद प्राप्ति है, परंतु साथ ही साथ किसी भी प्रकार के बदनामी का योग नहीं है। आपकी उंगली बिल्कुल यहाँ शनि की उंगली के साथ मिलकर चलती है। आप अपने घर वालों से बहुत प्रेम करते हैं, भाई बहनों को साथ दे करके चलते हैं, परिवार का संगठित रूप से रखते हैं। तो ये सब यहाँ पर है और बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा भी करेंगे। मैं बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और तीनों पर्वत पर मार्वल्स जैसे चिन्ह, यानी यहाँ भी कोई ऐसे शुभ चिन्ह दिखाई नहीं दिए जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर कोई किसी प्रकार से धन के बहुत अच्छे आगमन है। मेरे हिसाब से धन के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी, बहुत संघर्ष आपके जीवन में है। जो आपकी आवश्यकता का धन भी है उसके लिए भी बहुत संघर्ष आप कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं तो इनको कहते हैं भाई थोड़ा सा रोग के प्रति सावधानी बरतें। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और इस पर यहाँ पर कुछ रेखाएं माइनस रेखाएं चलती हैं सेकंड पर्वत पर। प्रेम संबंधों में खराबी, साथ ही साथ विवाह हो तो विवाह में कुंडली मिलान करके विवाह करें, ऐसे संबंध हैं यहाँ पर। नहीं तो पत्नी के साथ थोड़े से तनातनी के संबंध रहेंगे, कोई ज़्यादा बुरी बात मैं नहीं कह रहा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पर्व सम है, कोई रेखा का यहाँ पर सहयोग नहीं है। यानी इस प्रकार का अगर यहाँ संकेत मिले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कह सकते हैं कि अब जो स्थिति आपकी है बस उसको क्या धन का क्या नगण्य, क्या धन का आना, क्या धन का जाना, क्या कुल मिलाकर धन से कहीं से भी सुदृढ़ रूप से आप स्वयं के द्वारा अर्जित रूप से नहीं है। यानी स्वयं के द्वारा धन के आगमन के अच्छे स्रोत यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। सूर्य पर्व पर चलते हैं, सूर्य का पर्व, और आपको यहाँ पर तो ऐसा लगेगा जैसे कोई मछली का सा चिन्ह बन रहा है। यदि ये मछली का चिन्ह बन भी रहा है तो ये दोनों उंगलियों के बीच का चिन्ह है। जब ये दोनों उंगलियों के बीच का चिन्ह होता है तो व्यक्ति की यात्राओं से व्यर्थ भागदौड़ के बाद धन के आगमन अच्छे नहीं होते। साथ ही साथ इस पर माइनस मार्किंग रेखाएं आपके जीवन के अंदर भागदौड़ करा रही हैं, स्थान परिवर्तन करा रही हैं, लेकिन राज्य सरकार से संबंधित लाभ या नौकरी का अच्छा लाभ यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं आपके पर्व की और वो है आपका शनि का पर्व। शनि के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो बिखराव रूपी रेखाएं मिलेंगी। ऐसी मजबूत रेखा नहीं है, बिखरा करके डॉटेड रेखा है। डॉटेड रेखा से इतना ही बोलते हैं भाई यार ठीक है, प्रयास कर रहा है व्यक्ति धन के लिए, भाग्य बनाने के लिए, लेकिन वो अपने आप में यहाँ प्रयास व्यक्ति का सफल नहीं हो पा रहा है। यानी अच्छे संकेत में देखें तो यहाँ पर कोई भी अच्छे सांकेतिक रूप से धन के प्राप्त करने के अच्छे योग दिखाई नहीं देते। बात करता हूं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और इस पर बिखराव रूप की रेखाएं, कुछ रेखाओं का संबंध शनि पर्व की तरफ, कुछ रेखाओं का खड़ी रेखाओं के रूप में ऊपर सब। यानी बस ठीक है, ईश्वर की भक्ति भी कर लेते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे लाभ की बात करें तो वो लाभ के हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ इस तरह का जो चिन्ह है वो अच्छे चिन्ह मैं नहीं कह सकता सुख साधनों या संसाधनों के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर शुरू में जो रेखा बनती है हृदय रेखा, वो कुछ बेलदार होकर चलती है, कुछ यहाँ दीप बना करके चलती है।
यानी प्रेम संबंधों में खटास, मन के अंदर अशांति, और साथ ही साथ रेखाएं जब ज़्यादा गिरें तो मन बहुत व्यक्ति का अशांत रहता है। यानी आपके मन के अंदर बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं पल रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से मन के अंदर शांति को नहीं दिखाने वाली रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। तो मन के अंदर कहीं भी शांति नहीं है, इस प्रकार की रेखा है। और हृदय रेखा से एक रेखा का संबंध मंगल पद तक बन जाए तो व्यक्ति का जीवन में पत्नी के साथ तालमेल में प्रॉब्लम का सामना होता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके मंगल के पर्व के बारे में। अगर मंगल का पर्व आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली बहुत सारी रेखाएं हैं। जब इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली हो, मंगल पर्व दबा हुआ हो और अच्छी रेखाओं का संपर्क वहाँ से नहीं बनता हो, स्वस्थ रूप नहीं दिखाई देता हो, तो व्यक्ति के जीवन का संघर्ष बना रहता है। अभी वर्तमान में संघर्ष बना हुआ है, किसी प्रकार से पैसा एकत्रित नहीं होगा, किसी प्रकार की जमीन जायदाद का लाभ नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के संघर्ष का लाभ नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और वहाँ पर काफ़ी संघर्ष के बाद में इसका अगर कहें तो जो आपका ये रेखा का जो स्वरूप है ये बहुत सुंदर स्वरूप नहीं है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कहीं भी बुद्धि के द्वारा कोई किसी तरह का बुद्धि भ्रम नहीं है। सवाल ये है कि ये एक जब रूपता के साथ में, मजबूती के साथ नहीं होती तो इसको कहते हैं भाई सही समय पर सही निर्णय नहीं हो पा रहा। यानी आप निर्णय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर बुद्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन लाभ किसी प्रकार का नहीं मिलता है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके सीधा सीधा द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत आपके लिए झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए, रोग के लिए, एक्सीडेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ से संघर्ष रूपी रेखाएं हैं, मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं प्राप्ति हो रही है, जीत दर्ज नहीं हो रही है। अब बात करूंगा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये रेखाएं निकल करके शुक्र पर्वत के अंदर से आकर का भी आने का प्रयास करती हैं। ऐसा दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर होगा कि मैं विदेश चला जाऊं या मैं दूर स्थान से जुड़ जाऊं। ऐसी योजनात्मक रेखाएं सिर्फ अभी संभवतः बन रही है, लेकिन उनसे सफलता की यहाँ तक बात है वो नहीं है। कभी कभी द्वितीय मंगल पर्व चंद्र पर्वत के आसपास जाए रेखा व्यक्ति थोड़ा सा गुनगुना लेता है, थोड़ा सा गाने का शौकीन होता है। किसी भी प्रकार के बुरे ऐब के संकेत हाथ में नहीं है, किसी भी प्रकार से डिप्रेशन के योग के हाथ में रेखा नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर हुआ। अब बात करते हैं हम आपके पास व्यापारिक रेखा तो कोई नहीं है, बुध रेखाएं हैं, वो ज़्यादा बीमारी के योगों को ही ज़्यादा दिखलाती है। थोड़ा केतु से संबंध बनता है तो थोड़ा रोग के प्रति सावधानी रखें। भाग्य रेखाओं का स्वरूप देखिएगा, बहुत ही बुरे स्वरूप के साथ में भाग्य रेखा। अच्छी बात यह है कि चंद्र नीचे से मणिबंध के पास से निकलती है। भाई घरवार परिवार वाले अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत आर्थिक रूप से मजबूती नहीं दे पाते हैं। बहुत टूट कर के रेखाएं चल रही हैं। अभी मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये आपको बहुत संघर्ष कराने वाली है, कई स्थान परिवर्तन भी करा सकती है। बहुत अच्छी भाग्य रेखा मैं इसको नहीं बोलता हूँ। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। संसाधनों के पर्व में देखता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर एक सामान्य रूप से दिखाने वाले संसाधन हैं, इससे कोई बहुत लग्जरियस रेखाएं नहीं मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र अच्छा है, चरित्र अच्छा है, साथ ही साथ विवाह के लिए कैसे संकेत कहाँ से किस प्रकार से हम जोड़ते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर शुक्र से संतान सुख मिलने का, साथ ही विवाह भी होगा, संसाधन भी सामान्य रूप से मिलेंगे। ऐसा शुक्र पर्वत कहीं पर कोई बुरी रेखा का संकेत नहीं है। मैं बात करता हूं आपके आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही आयु रेखा के अंदर काफ़ी स्पॉट्स बने हुए हैं। जहां जहां ये मैं बात कर रहा हूं वर्तमान में ऐसे स्पॉट्स, ऐसी बेलदार रेखाएं जाकर के तब बनती है। आयु की दिक्कत नहीं है, आयु तो 77-78 की वर्तमान में है, आगे भी बढ़ जाएगी। सवाल है इस समय पर बेल रूपी रेखा का, यानी आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष आपका चल रहा है। किसी भी प्रकार से केतु स्थान का कोई लॉटरी का योग नहीं है, किसी भी स्थान से राहु से किसी भी प्रकार का योगात्मक रवैया नहीं है। तो ये तो एक रेखाओं का सिर्फ पढ़ने का एक स्वरूप है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। सवालों के लिए मुझे अंदर जाना पड़ता है। सबसे पहले पूछा है आपने जॉब चेंज का चांस। कहीं भी बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं, कहीं भी भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं, कहीं भी सूर्य पर्वत आपका सही सहयोग नहीं दे रहा है। यानी कुल मिलाकर तैयार रहिएगा, आने वाले समय में जॉब चेंज होंगी ही होंगी। जॉब चेंज होंगी और आगे भी मुझे लगता है उसके बाद भी होंगी।
तो यहाँ जॉब चेंज के काफ़ी आपके जीवन में संघर्ष हैं अभी, तो निश्चित रूप से जॉब चेंज होगी। हेल्थ वाइज लाइफ पूछी आपने, हेल्थ के इशूज भी कई जगह हाथ पर दिखलाई दिए, आपकी आयु रेखा से भी दिखाई दिए बेलदार, आपकी हृदय रेखा से भी दिखाई दिए। कुल मिलाकर के कुछ पूजा बताऊंगा उसे कर लीजिएगा, क्योंकि रोग भी आपको निमंत्रण दे रहे हैं और ख़ास तौर से हो सकता है वो पेट से संबंधित रोग ज़्यादा हों, तो इस प्रकार के रोगों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो अभी यहाँ पर हेल्थ वाइज भी स्थिति ठीक नहीं है। शादी कब और मैरिड लाइफ कैसी? बिल्कुल ऐसे आप जहाँ से विवाह रेखा देखते हैं वहाँ से ही पता नहीं लगता है, बृहस्पति पर्व भी बताता है और मंगल पर्वत से भी बहुत सारी रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनको हम पढ़ कर के बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर विवाह कब होगा। मेरे हिसाब से आपका विवाह 2022 और 2024 के बीच में निश्चित रूप से हो जाएगा। कृपया करके कुंडली मिलान करके विवाह करें, पत्नी के साथ कुछ वैचारिक में दिखाई देते हैं। तो यहाँ मैरिड लाइफ थोड़ी सी टकराव वाली रहेगी पत्नी के साथ में, लेकिन कोई तलाक वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा विवाह अभी रुकिएगा, नेक्स्ट ईयर में आपका मार्च के बाद हो सकता है, उसके बाद 2024 तक। धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है मेरी, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कैसा है? कहीं से भी ना केतु स्थान से ऐसा दिखाई दिया, ना बृहस्पति स्थान से ऐसा दिखाई दिया। आप एकाग्रता से अगर कोशिश भी करेंगे तो उस तरफ आपकी एकाग्रता वर्तमान में नहीं बन रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि व्यक्ति धर्म के प्रति रुचि नहीं रखता। मेरा मतलब यह है कि अभी उस क्षेत्र से आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपका वहाँ पर मन भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से व्यक्ति आस्तिक है, ये नहीं है कि नास्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, लेकिन उससे किसी प्रकार का लाभ या किसी प्रकार का मन लगने की स्थिति नहीं है। फाइनेंस इन फ्यूचर, बहुत आगे तक का किसी के हाथ को देख कर के डराना, ये नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं निश्चित रूप से इस समय समझता हूँ कि आपके जीवन में आने वाले 4 साल आपका काफ़ी संघर्ष का है और इसमें आपको जॉब परिवर्तन का सामना, स्थान परिवर्तन का सामना, कार्य परिवर्तन का सामना ऐसा करना पड़ेगा और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे प्रगति करेंगे। तो कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस क्यों नहीं होगा अच्छा? आपके जीवन में बहुत सारी रेखाएं बनने का इंतजार कर रही हैं और जीवन आपका सुखी भी होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप सही डिसीजन लेकर के जीवन में तरक्की करें, उसके लिए आप क्या उपाय करें। एक बेहतरीन सा पन्ना आप इस उंगली में जल्दी से जल्दी पहनिएगा, जितनी जल्दी पहनेंगे उतना आपका बिल्कुल याददाश्त अच्छी होगी, सही निर्णय होगा, बौद्धिक क्षमता अच्छी बनेगी, व्यवहार कुशल बन जाएंगे, रोग आपका पीछे छोड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर एक अच्छा जो संकेत है वो हो जाएगा। आप पन्ना चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। सूर्य पर्व से एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो यहाँ पूजा सिर्फ और सिर्फ ये करनी है, जो अपनी पूजा करते हैं उसके साथ कृपया करके अगर यदि हो सके आपसे तो हनुमान जी की पूजा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये जितना पढ़ेंगे उतनी खराब रेखा हाथ से भगेंगी और ऊर्जित रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनेंगी। तो ये पूजा करिएगा और हो सके तो मंगलवार का प्रसाद भी बांट सकते हैं, उसी से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नमस्कार।